हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग पूरा नोट्स तैयार है, उसको हम लोग पहले देख लेंगे, उसके महत्वपूर्ण तत्व को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है? सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट कर रहा है, यह बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा, किसके द्वारा? ललई सिंह यादव द्वारा किया गया हिंदी निरूपित जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए, ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा लिया गया, कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, जिसको कौन निरूपित किया है? ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए एक आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। 4 नंबर देखिए, यह पाठ निबंध विधा के अंतर्गत आता है। पूछता है कि बताइए, यह पाठ जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध, कविता, ये सब क्या है? तो क्या आपको टिक मारना है? निबंध पर। ठीक है, 5 नंबर करा है, लेखक भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ये बात जो है ध्यान से रखिएगा, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, देखिए छठा पॉइंट कर रहा है कि इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 7वां पॉइंट कर रहा है, इनकी प्रमुख रचना एवं भाषण इस प्रकार है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सारे बहुत सारा दिया गया है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारा नाम है, यहाँ पे बहुत सारा नाम है, पूरा देख लीजिएगा। इसमें पूछता है कोई कि बताइए किन की रचना है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाला था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट कर रहा है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, 9 पॉइंट कर रहा है, 9 पॉइंट देखिएगा, 9 पॉइंट कर रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्यों को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। कैसे? पेशे में बांध भी देता है। ठीक है, 10वां पॉइंट देखिएगा, यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता हो तो इसके भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। चलिए 11वां पॉइंट कर रहा है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका क्या चीज पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें प्रांगत हो। ठीक है, 12 में करा है, पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि पेशा जो है परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा एक बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक है, 14 पॉइंट करा है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। 15 में करा है, जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये जितना टॉपिक है सभी किसने कहा था? सभी ने भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। 16 में कह रहा है कि यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है,
17वां पॉइंट देखिए, 17वां पॉइंट कर रहा है किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील होनी चाहिए जिसमें कोई भी वंचित परिवार समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचित हो सके। 18वां पॉइंट कर रहा है दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का ही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। जो टॉपिक है इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19वां पॉइंट देखिए, 19वां पॉइंट कर रहा है कि लोकतंत्र 19वां पॉइंट कर रहा है कि लोकतंत्र जो है सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी का। देखिए आपका 2018 और 19 में पूछा भी है क्वेश्चन, किसको मानते थे? जाति प्रथा को। किसको मानते थे? जाति प्रथा को। 2 नंबर है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? देखिए 2018 में पूछा था, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते थे? 2 नंबर का आंसर क्या होगा? कार्य कुशलता के लिए। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के लिए भाषण का संपादित अंश है। कौन है बताइए? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा, आपको 2018 बोर्ड में पूछा था, 2018 में। चलिए 4 नंबर का रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हैं? बताइएगा किसका रूप लिए हैं? 4 नंबर का आंसर बताइएगा, किसका रूप लिए हैं? श्रमिक विभाजन का। किसका रूप लिए हैं? श्रमिक विभाजन का, याद रखिएगा, किसका? श्रमिक विभाजन का, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बताइएगा 6 नंबर का आंसर क्या होगा? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7 नंबर देखिएगा, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। देखिए 7 नंबर का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ये आपको क्वेश्चन 2019 में पूछा था, देख लीजिए 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा था। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताइएगा किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। चलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक निम्नलिखित में कौन है? बताइएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक निम्नलिखित में कौन है? कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 10 नंबर कर रहे कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? 2020 में पूछा गया था, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, टॉपिक को याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर पूछ रहा है, 11 नंबर देखिए कर रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बताइएगा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ये आपके 2021 बोर्ड में पूछा था। 11 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। चलिएगा 12 नंबर देखिए, 12 नंबर का है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, 13 नंबर का है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बताइएगा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? 13 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा?
क्या होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या जो होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर का जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या होगा, श्रम विभाजन, समाज विभाजन, स्वाभाविक विभाजन। क्या होगा 14 नंबर का आंसर बताइएगा, क्या होगा, क्या होगा, श्रम विभाजन। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाद के पोषकों की इस युग में भी कमी नहीं है। लेखक भीमराव अंबेडकर ने इसे बताइएगा बुरी बात मानते हैं, आपत्तिजनक कहा है, और विडंबना कहा है कि विशेषता कहा है। 15 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 15 नंबर का क्या होगा, सी होगा, विडंबना कहा है। क्या होगा, विडंबना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलिएगा। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है, बताइएगा। 16 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 17 नंबर का रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का, बताइए, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, शोषण और दोहन दोनों करती है, विभिन्न रूप हमारे समक्ष रखती है, इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर बताइएगा क्या होगा, अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की डैश पर आधारित नहीं है। चलिए 18 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। देखिए 19 नंबर का रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण की नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक, बताइएगा, पेशे में बांध भी देती है, धागे में बांध देती है, जबरदस्ती गिरावट पैदा करती है, असुरक्षा और मनोविकास पैदा करती है। 19 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर, पेशे में बांध देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर का है उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात क्या हो जाता है, बताइएगा। 20 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, बी नंबर, परिवर्तन हो जाता है। चलिए 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक का निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देता है। 21 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा, वह अपना पेशा बदल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आदमी कब भूखे मर सकता है, बताइएगा, आदमी कब भूखे मर सकता है। 22 नंबर का आंसर बताइएगा, आदमी कब भूखे मर जाता है, कब, जब उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरा ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए 23 नंबर का रहा है किसी धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। चलिए 23 नंबर का आंसर बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड इससे बाहर बोर्ड से न पूछेगा। चलिए बी नंबर का क्या होगा, हिंदू धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रमविभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा से डैश युक्त है, बताइएगा। इसके आंसर बताइए। 24 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, गंभीर दोषों। ठीक है। 25 नंबर देखिए। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, बताइएगा। साधन, श्रमिकता, कार्य प्रणाली, स्वेच्छा। 25 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा, स्वेच्छा। चलिए 26 नंबर का आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश प्रथा है। 26 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, हानिकारक प्रथा है। चलिए 17 नंबर का रहा है। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर कर रहा है अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, बताइए। 27 नंबर का आंसर क्या होगा,
क्या होगा, बी नंबर, जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व हो। चलिए देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है भाईचारों का वास्तविक रूप क्या है। क्या है, जिसमें दूध पानी का मिश्रण हो। क्या हो, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण हो। चलिए 29 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। बताइएगा 29 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा, लोकतंत्र। ठीक है, अरे भीमराव अम्बेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे, बताइए कौन थे। 30 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, कबीर थे। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिएगा भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। बताइए लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। चलिए आगे देखिए कर जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है, बताइएगा 32 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, गर्भधारण के समय ऐसे ही इसमें मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। 33 नंबर कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। बताइए लेखक भीमराव अम्बेडकर कैसे आदर्श समाज चाहते थे। 13 नंबर कैसे बताइएगा, जिसमें लोकतंत्र, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए 24 नंबर देखिए, 34 नंबर क्या करा है, 34 नंबर कह रहा है अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। बताइएगा 34 नंबर का आंसर क्या होगा, 34 नंबर का आंसर क्या होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए 35 नंबर कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। कौन सी विधा है, बताइए कौन सी विधा है। 35 नंबर का आंसर क्या होगा, निबंध। चलिए 36 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। भारत का संविधान किसने लिखा था, भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में। चलिए लास्ट क्वेश्चन था। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह क्लास 10 के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।